कैमरा नहीं खोलेगा। आज की वाणी में है तुलसी माता के पत्र का एक पॉइंट है कि तुम इतने शुद्ध और पवित्र बनो कि तुम्हारे दर्शन मात्र से दूसरे भी पवित्र हो जाए। इतने शुद्ध बनो, इतने पवित्र बनो कि तुम्हारे दर्शन मात्र से ही और भी लोग पवित्र हो जाए। क्या सचमुच में इतने शुद्ध पवित्र बने हो? कहा जाता है कि गंगा नदी का दर्शन ही आपको शुद्ध और पवित्र, मन को निर्मल, प्रसन्न करता है। गंगा का दर्शन ही जैसे गंगा स्नान हो जाता है। उसको देखकर ही आपके मन में कितनी खुशी रहती है, क्योंकि वो इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है गंगा। उसमें गंदगी ठहरती ही नहीं है। कितने नाले, गंदगी लोग बहाते रहते हैं, वो भी सब अपने में से हटा के किनारों पे डाल देती है। गंगा के नदी के किनारे की भूमि उपजाऊ बन जाती है, वो साफ शुद्ध रहती है। उसकी तो जो अपनी मेडिसिनल वैल्यू है वो कम नहीं होती है, वो रहती ही रहती है। आप देखो, गंगा जल भर के ले आते हो, वो पानी सड़ता नहीं है। कोई और पानी आप बॉटल में भर के रख दो, कुछ दिन के बाद में आप बॉटल का ढक्कन खोलोगे तो उसमें आपको बदबू आने लगेगी। मगर गंगा जल को आप कितने दिन बाद भी खोल के देखोगे तो उसमें कोई बदबू नहीं आती है। ये उसमें खासियत होती है, उस जल में खासियत है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा बनाई गई गंगा है और लोगों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए धरती पे भेजी गई। ऐसे ही ज्ञान की गंगा भी हमारे सबके कल्याण के लिए, हमारे सबके उद्धार के लिए भगवान के द्वारा ही भेजी गई, और किसी न किसी माध्यम से वो हमको वाणी मिलती रहती है सुनने के लिए, और सुनने से हमारा जीवन बनता है। उसको जीवन में उतारने से हमारा जीवन संवरता है। कोई ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा तभी तो लगेगा कि ये ज्ञानी है। ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो पता चलेगा कि तुम ज्ञानी हो। अगर ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हो तो कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम ज्ञानी हो? पैसा आपके पास है, धन आपके पास है, धन का इस्तेमाल नहीं करते हो तो कैसे पता चलेगा कि आप धनवान हो? फटे हाल घूमो कंगाल बन के, और फिर बोलो मैं तो ना करोड़पति हूँ, बहुत अमीर हूँ मैं, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर अमीर हो तो उस धन का उपयोग करो, अपने लिए उपयोग करो, औरों के लिए उपयोग करो, उसका उपयोग तो करो। तो वो उपयोग नहीं करते। तो ज्ञान का भी जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सुनना या कहना या पढ़ना काफ़ी नहीं है। सुनना ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, लेकिन उन सब बातों को अपने जीवन में व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यवहार में ज्ञान नहीं आएगा तब तक ज्ञान का आपको वास्तव में जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो अपने को इतना शुद्ध और पवित्र बनाओ। औरों को तो देखते रहते हो, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी, सारे संसार में कमियां हैं, सबके अंदर कमी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कमी ना हो, जिसमें कोई खोट ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। हर एक के अंदर है, लेकिन हमें दूसरे की कमी देख के उसका मजाक बनाएं या उससे हम नफ़रत करें, वो नहीं करना है। हमें अपनी कमी देख के अपनी कमी दूर करनी है। हर एक करे अपना उद्धार, हर एक करे अपना सुधार, अपनी बुरी गति नहीं करो। मनुष्य जन्म मिला है, आज है, पता नहीं कल है कि नहीं है। क्या तुम पूरी तरह से निरअहंकारी हो? अहमता, ममता, करता ये रोग हैं, तो अहमता का रोग गया तुम्हारे अंदर से, अहंकार छूटा। कल पॉइंट तो सुन लिया कि जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं रहता। तो क्या अहंकार गया तुम्हारा? प्रेम है तुम्हारे अंदर में। प्रेम है तो नम्रता आएगी, प्रेम है तो मिठास से बोलोगे। अहंकार है तो कठोरता होगी, अहंकार है तो हर एक से रौब से बोलोगे, दूसरे को अपना गुलाम समझ के बात करोगे। अहंकारी व्यक्ति तो हर एक को
अपने अंडर में ऐसे नौकर समझ के बात करता है। लेकिन जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, प्रेम होता है, वो नौकर से भी प्यार से बोल लेगा, वो हर एक के आगे नम्रता करेगा। प्रेम वाला तो प्रेम ही देगा ना, अहंकार वाला अहंकार देगा। सुन तो लिया पॉइंट, मगर कभी अपने ऊपर अप्लाई किया, कभी अपने को जांच के देखा कि मेरा अहंकार अभी गया कि है। हर एक किसी न किसी प्रकार के अहंकार में चला, मैं बहुत सही हूँ, मैं बड़ा विद्वान, काबिल, बुद्धिमान। हर एक को अपनी बुद्धि के ऊपर बड़ा नाज है, बहुत अहंकार करता है। अब अकल तो भगवान ने हर एक को दी है। चींटी को भी अकल है, कैसे अपना बिल बनाना है, कैसे अपना भोजन लेना है। कीड़े मकोड़ों को भी अकल होती है, पशु पक्षियों को, सबको अकल होती है। अपना अपना घोंसला कैसे बना लेते हैं, पक्षी रह जाते हैं। पशु भी कहीं ना कहीं अपना सर छुपा लेते हैं। गर्मी है लगती है तो कहीं ठंडी जगह तलाश कर लेते हैं, कोई छाया। सर्दी लगती है तो कुछ तलाश कर लेते हैं, कुछ ना कुछ। वो भी अकल है कि इस समय भीग रहे हैं बारिश में तो चलो इधर खड़े हो जाएं, उनको भी पता है। ऐसा नहीं है कि अकल नहीं है, मनुष्य के पास भी है। हर एक कैसे ना कैसे अपना गुजारा कर ही रहा है। संसार में सभी तो अपना घर गृहस्थ चला रहे हैं। आपकी नज़र में अगले व्यक्ति में अकल कम है, मगर तो भी वो अपनी उस कम अकल के साथ भी अपना घर गृहस्थ चला तो रहा है, अपने बाल बच्चे पाल रहा है, अपने परिवार को देख रहा है, अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ वो उद्यम कर रहा है। कोई नौकरी, कोई व्यापार, कुछ तो कर रहा है। अकल है उसको, अपनी अकल से वो अपना गुजारा कर रहा है। जिसके पास बहुत ज़्यादा है या कम है, सभी करते हैं। लेकिन अहंकार क्यों करो? कम है तो, अधिक है तो अहंकार क्यों करो? किसी भी चीज़ का अहंकार करना बुरा। अहमता, मैं कुछ हूँ, तो सभी बोलेंगे ना मैं कुछ हूँ। वो तो अहम भाव तो हर एक के अंदर है। लेकिन इस अहम में ये वहम ना हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। अहंकार ना आने पर वो हमको मलिन करता है, अशुद्ध कर देता है। अहमता से फिर ममता, मेरापन, मेरापन तुम्हारे मन को मैला कर देता है। और अहंकार से ही फिर करतापना, मैं करता हूँ, ये भी तुमको मलिन करता है। तो अपने को शुद्ध बनाओ। शुद्ध पवित्र कैसे बनाओगे कि कोई विकार तुम्हारे अंदर रहने ना पाए। निर्विकारी जीवन बनाओ तब तो शुद्ध बनोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार हैं। ये विकार हमको अशुद्ध करते हैं। कितने साल से सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, कौन ऐसा कह सकता है कि मैं निर्विकारी हो चुका हूँ, अब कोई विकार मेरे अंदर नहीं है? वो लोग एक कम हो गए हैं, ख़त्म नहीं हुए। ख़त्म तो होंगे भी नहीं, सारी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन उसका उपयोग दूसरी ढंग से करना शुरू करोगे। जो आपके अंदर हैं वो रहेंगे ही ना, लेकिन अब आपका नुकसान नहीं करेंगे, ना किसी दूसरे का नुकसान करेंगे। उनका सदुपयोग करना आपको आ जाएगा। कामना रखो परमात्मा को पाने की, तो ये सदुपयोग हो गया। कामना मनुष्य माया को पाने की करता है। हर एक के अंदर में सिर्फ माया, सिर्फ पैसा, और कुछ है ही नहीं। जैसे ज़िंदगी, भगवान भी कुछ नहीं, भगवान से भी माया ही मांगेगा। भगवान से, भगवान को तो कोई मांगता ही नहीं। वो तो भगवान को मिलने से क्या होगा? कोई पेट भरेगा क्या? कोई आराम मिलेगा, सुख मिलेगा क्या? मनुष्य ने अपने सुख के लिए समझा है कि माया ही सुखी करेगी। लेकिन जिनके पास बहुत माया है, क्या वो सुखी हैं? कभी जाके उनका पूरा सर्वे करके आओ। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन का दुखी। दुखी तो सभी दुनिया में, नानक दुखिया सब संसार। हम सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, और पैसे को इकट्ठा करने की, पाने की चाह में प्रेम को भूल जाता है। परिवार में आपस में प्रेम नहीं करते,
संसार में भी किसी से प्रेम नहीं करते, तो धन तो बहुत मिल जाएगा, इकट्ठा कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं होगा तो वो धन तुमको फिर सुख नहीं दे पाएगा। उसको देख देख के भी फिर आप दुखी होगे कि पैसा तो है लेकिन आज मेरे पास प्यार करने वाला कोई नहीं, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं, जिस वजह से आपका मन दुखी रहेगा। अपने इर्द गिर्द चारों तरफ हमें प्रेम करने वाले लोगों को इकट्ठा करना है, और वो तब होगा कि लव विंस लव। जब प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। कोई तुमको प्रेम देता भी है और तुम उसको झड़कते हो, तुम उससे अहंकार से बात करते हो, तो वो भी तुमको प्रेम देना बंद कर देता है। पशु पक्षी भी प्यार से तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको डांटोगे डटोगे, फिर देखोगे वो भी तुम्हारे पास नहीं आते, तुमको देख के ही भाग जाएंगे कि अरे ये आ गया। वो भी तुमको प्रेम देने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। उनको भी समझ में आएगा कि ये जो है प्रेम नहीं करता, नफरत करता है या अहंकार करता है, ये शत्रु है मेरा, मित्र नहीं है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद हमको सारे विश्व का मित्र बनना चाहिए। हम हर एक के साथ मित्रता का भाव रख सकें। स्वार्थ होगा तो नहीं रख सकते, तो तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। तो अपने को शुद्ध कैसे बनाएं वो भी तो सोचो, और बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो वो सोचो। कहीं जाते हो तब तो बड़ा नहा धो के धुले कपड़े पहन के अच्छे से जाते हो, बल्कि अच्छे से अपना परफ्यूम वगैरह भी लगा लेते हैं, सेंट की मेरे पास से ना खुशबू आनी चाहिए, मेरे पास से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। गर्मियों में पसीने की दुर्गंध आती है, तो कहीं जाता है व्यक्ति तो दिन भर घर में था या कहीं था, शाम को फिर कहीं जाना तो सोचता है नहीं फिर से नहा के कपड़े चेंज करके धुले पहन के जाना। दुर्गंध तो कोई पसंद नहीं करता। तो हमारे अंदर ख्यालों से दुर्गंध है, वो बाहर निकल रही है। विकार है हमारे पास, उसकी दुर्गंध, वाइब्रेशन सब खराब जा रहे हैं। तो अहंकारी व्यक्ति को तो कोई पसंद नहीं करेगा। शुद्ध बनाओ अपने आप, पवित्र बनाओ अपने आप को, शुद्ध बनाओ। कहे तुम इतने शुद्ध और पवित्र बनो कि तुम्हारे दर्शन मात्र से दूसरे भी पवित्र हो जाएं, दूसरों के विकार नाश हो जाए। खुद निर्विकारी बनो, इतने शुद्ध इतने पवित्र बनो कि तुम्हारे सारे विकार खत्म हो जाए। अभी कौन कौन से विकार बच गए जो तुम्हारे पर हावी होते हैं, उनको नष्ट करो। सारे विकार हमारे समाप्त हो जाने चाहिए, और अपने को इतना शुद्ध बनाओ कि तुम्हारे दर्शन से ही लोगों के अंदर में शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोला गया है, लेकिन तुम जैसे खुद बनाओगे तो तुमको देखने वाले भी वही भाव रखने लगे। ऐसा अपना जीवन अच्छा हमको बनाना कि तुम्हारे दर्शन मात्र से दूसरे भी पवित्र हो जाएं, दूसरों के विकार नाश हो जाए, ऐसा अपने को बनाना। ज्ञान माना ही पवित्रता, अंदर बाहर की, तन मन की। ज्ञान का मतलब ही है शुद्धता और पवित्रता, अंदर की बाहर की पवित्रता होनी चाहिए, मन की भी तन की भी, सब। माया से छूटो, विकारों से छूटो, अपने अशुद्ध विचारों से अपने को प्राम करो, उससे छुड़ाओ अपने आप। ज्ञान का मतलब ही पवित्रता। अभी कोई अपवित्र कर्म अपवित्र आचरण करे तो आप उसको ज्ञानी तो नहीं कह सकते, बोले पता नहीं कैसा ये व्यक्ति है। ज्ञानी शब्द सुनते ही आपके मन में आता है कि बड़ा शांत होगा, पवित्र होगा, इसके अंदर लोभ नहीं होगा, किसी प्रकार का विकार नहीं होगा इसमें, तब ये ज्ञानी है। लेकिन अगर उसमें आपको विकार दिखाई देते हैं, वो विकारों का इस्तेमाल करता हुआ दिखता है, तो फिर उसको आप ज्ञानी नहीं बोलोगे ठग है, दिखावा करता है, करे दिखावा भक्ति का, और उजली ओढ़े चादरी। अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे गागर। बाहर लोटा मांझ लिया, गागर मांझ ली, चमका ली, उसमें जल भर के ले गए, मंदिर में मूर्तियों को नहलाया, पेड़ों में डाला, जल चढ़ा के चले आए।
वे केले के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के पेड़ में जल चढ़ा देते हैं, कहीं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, कहीं बरगद के पेड़ में, क्या क्या सब करते हैं। शिवलिंग पर जाके जल चढ़ा के आते हैं। बाहर तो गागर बड़ी मांझली उसको जल चढ़ा के चले आए, अंदर मन साफ नहीं किया, मन की भावनाएं कलुषित है, मन में मैली भावनाएं, मलिनता है भरी। खुद भी तो तुमको दूसरे का मन पसंद नहीं आता है जो मैला हो। आप बोलोगे ना ये व्यक्ति दिल का बड़ा काला है, इसका मन साफ नहीं है। तो जब तुमको साफ मन वाला व्यक्ति चाहिए तो भगवान को भी तो साफ मन वाला भक्त चाहिए। भगवान भी तो बोलेगा ये व्यक्ति दिल का बड़ा काला है, बड़ा मैला, ऊपर से भक्ति करने के लिए चला है, इसीलिए तो भक्ति सफल नहीं होती। करते हुए तो बहुत देखते हैं, लेकिन अपने को वो साफ नहीं करते। क्यों मायावी ख्याल रखते हो? क्यों संसार की कामनाओं वाले, वासनाओं वाले ख्याल अंदर में रखते हो? शुद्ध अंदर विचार रखो, शुद्धता वाला भाव रखो, सबके अंदर में पवित्र भाव रखो। गलत विचार कभी भी हमारे आए ना हमारे अंदर में। तो जब आप शुद्ध बनोगे तो आपके संग जो बैठेंगे वो भी शुद्ध बनेंगे। तो ज्ञान माना ही पवित्रता, ज्ञान का मतलब ही पवित्रता होता है, और अंदर बाहर की तन मन की पवित्रता। हमें इतना शुद्ध पवित्र विकार रहित हो जाना है कि दूसरा देखे तो शुद्ध हो जाए। अपने को इतना शुद्ध बनाओ कि दूसरा भी देखे तो शुद्ध हो जाए। जैसे मंदिर की मूर्ति होती है, उसको देख के आपके अंदर कितनी शुद्ध भावना आती है, क्योंकि आपके अंदर में ये भावना है कि ये भगवान। अगर आप उसको साधारण मूर्ति करके देखोगे तो कोई और भावनाएं भी आएंगी। सुंदर मूर्ति है, कितने कीमत की होगी, जाने किस कारीगर ने बनाई, कलाकारी इसकी कैसी, सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, उसी भाव से लोग देखते हैं। लेकिन जिसके अंदर भगवान का भाव है, वो कैसी मूर्ति होती है उसमें वो भगवान की भावना रखता है। तो हमारी नज़र में सब भगवान हैं, तो हम सब में पवित्र भावना रखेंगे। और अपने अंदर भी जीव भाव का नाश हो चुका हो, अपने अंदर भी केवल भगवान ही है, तो आपको भी लोग भगवान करके देखेंगे। कि अपने को इतना शुद्ध विकार रहित हो जाना है कि दूसरा देखे तो शुद्ध हो जाए। कोई हमें क्या करके देखता है, बहन, बेटी, लड़की या भगवान, तुम्हें कौन क्या करके देखता है? कोई तुमको अपनी बहन करके देखता है कि अपनी बेटी करके देखता है, कोई संबंधी करके देखता है, या तुमको कोई भगवान करके देखता है? ये सोचो। जो लोग तुमको भगवान करके देखें उन्हीं के बीच में बैठो। जो तुमको कोई संबंधी करके देखते हो उनके बीच में बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो तुमको भगवान करके देखेंगे तो तुम्हारा भगवान पना पक्का होएगा, अपने अंदर भी पक्का होगा, और अपने अंदर से भी आपकी भावना निकलेगी। ऐसे जगत में बैठो ही क्यों, असंसारी होके बैठो। उन्हीं लोगों के बीच में बैठे रहते हैं जो तुमको किसी संबंध की नज़र से देखते हैं। सत्संग में जब सब आते हो तो सब क्या एक दूसरे को बहन, बेटी, मासी, चाची, नानी कुछ करते देखते हैं? सब एक दूसरे को भगवान का भक्त समझ के देखते। सत्संगी गुरु का भक्त है, भगवान का भक्त है, प्रेमी भक्त है, सब एक दूसरे को भगवान का प्रेमी समझ के जो देखते हैं। तो कितनी शुद्ध भावना होती। यहाँ पर जब प्रेम है तो यहाँ पे एक शुद्ध प्रेम है। यहाँ पर कोई शरीर का प्रेम थोड़ी है, संबंध का प्रेम थोड़ी है। आप बोलोगे प्रेम तो घर में भी है, तो घर में तो संबंध वाला प्रेम है। तुम किसी की बहन हो, कि बेटी हो, कि पत्नी हो, कि माँ हो, तो क्या वहाँ पे कौन तुमको भगवान करके देखता है? कोई भी नहीं देखता। गुरु के पास आते हो, गुरु तुम्हें भगवान करके देखता है कि परमात्मा इस रूप में आया। आपस में भी एक दूसरे को देखते हो तो भगवान करके देखते, और यहाँ भी एक दूसरे को देखो तो भगवान करके देखो, नाम रूप करके नहीं देखो। गुरु को भी भगवान करके देखो, ज्ञान सुनने वालों को भी भगवान करके देखो। है ही भगवान, इसके अलावा दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। एकदम शुद्ध भावना हो जाए, शुद्ध प्रेम हो जाए, भगवत भाव हमारा पक्का हो जाए कि कोई हमें क्या करके देखता है, बहन, बेटी, लड़की या भगवान। जिस दिन सबकी नज़र हमें भगवान करके देखने लगेगी, उसी दिन समझना कि हम ज्ञान पर चले। हम खुद ज्ञान पे उस दिन चले हैं,
जब लोग हमको भगवान करके देखें। अगर लोग तुमको भगवान करके नहीं देख रहे हैं तो दूसरे की नज़रों का दोष नहीं बताओ, अपने आप को और शुद्ध करो और पवित्र करो और अपने आप को जीव भाव से, अज्ञानता से दूर करो। अपने अंदर भगवान इतना प्रकट करो कि तुम गुम हो जाओ, भगवान प्रकट हो जाए। ये पुरुषार्थ अपने आप से करना, तो फिर बाकी भी सब लोग तुम्हें भगवान करके देखेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी मैं उनको दिखेगी ना। जो तुम्हारे अंदर पहले तुम्हारी मैं बसी हुई थी, मैं फलानी हूँ, वो फलानी गुम हो जाए, बी नथिंग हो जाए, तो बाकी लोग भी तुमको भगवान करके ही देखेंगे, बोलेंगे अब तुम पहले जैसी नहीं रही, अब तुम जो पहले थी ना अब शायद गुम हो गई हो, ख़त्म हो गई हो। मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो। ऐसे जीते जी जग से मर जाओ, तभी तो आनंद मिलेगा। और लोग भी तुमको अब देखेंगे तो उसी भगवान की भावना से ही देखेंगे, उनको भगवान दिखेगा तुम्हारे, जब तुम अपने अंदर के जीव भाव को ख़त्म करोगे तब। और हमारे अपने अंदर जीव भाव है तो लोग भी हमको ऐसे ही करके देखते रहते हैं। तभी समझना, जब सब तुमको भगवान करके देखें तब समझना कि तुम ज्ञान पर चलो। इसके लिए कोई साधन नहीं है, बस गुरु का साथ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और कोई साधन नहीं है। गुरु का साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और गुरु का साथ भी करो तो फिर अपनी नहीं चलाओ। कोई लोग अपनी मर्ज़ी से गुरु को चलाने की कोशिश करते हैं, वो गुरु के भी गुरु बन के बैठ जाते हैं, तो उनको फ़ायदा नहीं पड़ेगा। लेकिन गुरु का संग करो कि ये गुरु है और इसके ज्ञान के हिसाब से मुझे चलना है, इसकी आज्ञा में चलना है, आज्ञा मान सदा सुख पाए। तो अगर हम सचमुच में भगवत भाव में टिके रहना चाहते हैं तो ज्ञान पक्का करने के लिए गुरु को सामने रखना पड़ेगा। गुरु के सामने तुमसे अगर 10 गलतियाँ होती हैं तो उनको दूर करोगे, गुरु से दूर रह के आपसे 1000 गलतियाँ होंगी और वहाँ उनको दूर करने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी कमियाँ बढ़ती जाएंगी। लेकिन अपने को नम्रता भाव में रखना पड़ेगा, अपने को झुका के रखना पड़ेगा। मालिक बन के नहीं बैठ जाओ, आप सेवक बन के बैठो। प्रभु मोहे चाकर रखो, चाकर बन के बैठो। चाकर वो होता है जिसको सेवा करने के बदले में कुछ नहीं मिलता। नौकर को सेवा करने के बदले में सैलरी मिलती है, ये मेरी नौकरी है, इसको नौकर रखा है, बदले में तनख्वाह देती है। लेकिन चाकर जो होता है वो सेवा करता है, उसको बदले में कोई सैलरी नहीं मिलती है, ऐसे ही सेवा करता है। तो भगवान के लिए तो ऐसी ही सेवा होती है, बदले में कुछ भक्त चाहता नहीं है तभी वो चाकरी कर पाता है। अगर हमने बदले में चाह लिया, भगवान तुम्हारे मंदिर आया था, हाथ जोड़े थे, पूजा की थी, प्रार्थना की थी, मंत्र जपा था, उसके बदले ये दो, मनोकामना करो मेरी पूरी, तो तुमने तो मजदूरी करी, तुमने भक्ति कहाँ की, बदले में मांग लिया। लेकिन मुझे सेवा करने में सुख मिलता है, मुझे सेवा मिली, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। उस भाव से अगर आप करते हो तब होता है कि हम प्रभु के भक्त बने, सेवक बने, चाकर बने उसके। और जो इच्छा छोड़ देता है उसको अनिश्चित फल मिलता है। जब तक चाहते रहोगे, जब तक इच्छा करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन हृदय से इच्छा करनी छोड़ दी और मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में भरपूर हूँ, मैं अपने आप में तृप्त हूँ, मुझे वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, तब देखोगे आपको सब कुछ अनायास मिल गया, चुटकियों में मिल गया, तुरंत मिल गया। सुदामा बहुत गरीब था, उसकी पत्नी ने ज़बरदस्ती उसको मांगने के लिए भेजा, नहीं चाहता था मांगने। अब त्रिया हट जो होता है, पत्नी का हट, चलो चला गया। लेकिन वहाँ जाके भी मांगा कुछ नहीं उसने, बोला पत्नी कहती तो भले कहती रहा, मैं नहीं मांगूँ, मैं अपने मित्र है तो मेरा मित्र से मिलके प्यार करके बस चला आऊँगा, मैं मांगूँगा कुछ नहीं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उसने नहीं मांगा तो भगवान ने चुटकियों में पलक झपकते उसको देखो कैसा 2 लोगों का पूरा सुख दे दिया, सब कुछ दे दिया, कोई कमी रही क्या। सुदामा की कहानी तो आप लोगों ने कई बार सुनी है, सभी ने। बहुत निर्धन हूँ मैं, तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बोलो कुछ नहीं है तो भी मैं सुदामा की तरह भगवान का भक्त, और मैं कुछ मांगूंगा नहीं, बिन मांगे मोती मिले,
मांगे मिले ना भी। हृदय से नहीं चाहिए, नहीं कि ऊपर से नहीं मांग रहा है, अंदर चाह रहा है कि देखो भगवान बोल नहीं रहा हूँ लेकिन चाहिए तो मुझे। क्या तुम्हारी आवश्यकता का भगवान को पता नहीं है? अगर हम भगवान की संतान हैं और भगवान हमारा माता पिता है, तो भगवान को पता है ना मेरे बच्चे को क्या देना, इसके लिए क्या उचित है। तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भगवान अपने आप करेंगे। तुम भगवान के कार्य में लग जाओ, तुम्हारे कार्य भगवान सब अपने आप पूरे करेंगे। योग क्षेम का भार भगवान अपने आप उठाएंगे। मगर हम स्वार्थ रख के करेंगे, मैं मेरे के सुख के लिए करेंगे। कोई भी काम करते हो तो आप देखो, आपका जो काम होता है वो अपने मैं मेरे परिवार वालों को सुखी करने के लिए होता है। ये काम करो जिससे उनको आराम मिल जाए, जिससे उनको तकलीफ़ ना हो, जिससे उनको सुख मिले। लक्ष्य उद्देश्य ही ये है, अपने घर परिवार को सुखी करें। लेकिन अपने को मुक्त करना लक्ष्य नहीं, या सर्व के हित के लिए कार्य करना लक्ष्य नहीं बना हुआ। जितना मैं मेरे का ख्याल करते हो, उनके खुशी का, उनके सुख का, उतना गुरु का भी ख्याल कर लो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। कभी बोला, जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से हो। हराम में मतलब कि माया में, संसार में। जैसा तुमने अपने घर वालों से मोह ममता की है, जगत से जितना प्रेम किया है, वैसी प्रीत हरि से हो जाए, भगवान से हो जाए, तो चला जाए वैकुंठ को पल्ला ना पकड़े। सचमुच में वो मुक्त हो जाएगा, उसको कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई उसको पकड़ के घसीट ही नहीं सकता नीचे कि उसका पल्ला पकड़ के खींच लिया, गिर तो भी आके नीचे। लेकिन जो भगवान से प्रेम करेगा तभी तो। माया से जितना प्रेम है, भगवान से तो हो उतना प्रेम। तो हमें कोई साधन नहीं करना है, लेकिन गुरु का साथ ज़्यादा में ज़्यादा करना चाहिए। हमारा तन मन गुरु की ही कैद में रहे। कौन कबूल करता है गुरु की कैद? हमारा तन भी गुरु की मर्ज़ी में आए जाए, मन भी उसी की मर्ज़ी में चले। तुम्हारा मन दसों दिशाओं में जाता है, तुम्हारा मन मैं मेरे के लिए कितनी प्रार्थनाएं करता रहता है, तुम्हारे मन में सारा दिन तुम्हारे मैं मेरे वाले भरे रहते हैं। मन में भगवान है ही नहीं। कौन कह सकता है कि उसके मन में केवल भगवान बसते हैं? आपके मन में आपका बनाया हुआ जगत है, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है सारा दिन, संबंधियों का, रिश्तेदारों का। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मनमोहन मन में हो तुम। भगवान तुम ही मेरे मन में हो। मन में भगवान है ही नहीं, मन में जगत है, मन में माया है, वही चलता है। और मन उसी को पूरा करने के लिए, अपने बनाए हुए संसार को सुखी करने के लिए प्लानिंग करता रहता है, दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो मन फिर गुरु की कैद में तो नहीं हुआ। और तन भी तुम्हारा बेलगाम घोड़े की तरीके से दौड़ता रहता है यहाँ वहाँ। कोई गुरु की लगाम है ही नहीं। ना तो उससे उससे पूछ के जाओगे, ना उसको बताओगे। जब मन पड़ा चले आए सत्संग में, जब मन पड़ा नहीं आए। जैसे भी हो गया, हमारे ऊपर क्यों अधिकार रखा जाता है? तो फिर अगर अपने तन और मन को गुरु की कैद में नहीं रखोगे, तो माया की कैद में रखना ही पड़ेगा। माया तुमको अपना गुलाम फिर बनाएगी ही बनाएगी। ऐसा नहीं होगा कि माया तुमको अपना गुलाम न बनाए। तो हमारा तन मन गुरु की कैद में रहे। इस कैद से छूटने का दिल कभी ना करे, इससे छूटने का मन कभी ना करे। वरना आप तो सोचते हो जल्दी छूट जाए, कैसा ये गुरु है, इतना अधिकार रखता है हमको, हर बात इसको बताओ, क्यों बताओ, कौन है ये हमारा, क्यों बताएं इसको। तो मन उसकी कैद से छूटना चाहता है, आज्ञा में चलना नहीं चाहता, साथ करना नहीं चाहता, अपनी मनमर्जी से चलता है। तो जो ऐसा अपनी मनमर्जी से चलेगा, तो फिर उसके ऊपर माया हावी हो जाएगी। कोई ना कोई की कैद में तो तुमको रहना ही। मन के गुलाम बन जाओगे या माया के गुलाम बनोगे, या तो ईश्वर के बनोगे। किसके बनते? भगवान की गुलामी करने से, मन और माया की गुलामी से छूटोगे तो मुक्त हो जाओगे। और अगर भगवान की गुलामी नहीं की
तो समझो कि आपको माया कभी भी छोड़ेगी नहीं, अपने चंगुल से कभी छोड़ेगी। हमें खुद इस कैद से छूटने का कभी दिल न लगे कि नहीं, हम हमेशा निगाह में रहें, हमेशा आज्ञा में रहें और हमेशा इसी सत्संग के दायरे में हैं। यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात हो जाए। तो जो ऐसा अपना मन बनाएगा तो उसके लिए ज्ञान बहुत आसान है और वो जल्दी तुरंत मुक्त भी हो जाएगा। वो गुरु के इशारे को समझेगा और अपने को निर्विकारी, शुद्ध, पवित्र बनाता ही चला जाएगा। लेकिन जो नहीं मानेगा तो माया तो मलिन करती जा रही। अभी चॉइस है आपके ऊपर, आपके हाथ में है। माया में रहना है मलिन बन के, या हमको आत्मा में रहना है शुद्ध पवित्र बन के, भगवान में रहना है। कोई किसी की मृत्यु होती है तब सब कंडोलेंस के लिए बोलेंगे भगवान इसको अपने चरणों में स्थान दे देना, भगवान इसको अपने लोक में स्थान दे देना। कंडोलेंस के लिए बोल देते हो मरने के बाद ऐसा कर दें, मगर क्या वो इस लायक बनाए कि भगवान के चरणों में स्थान पाएगा? क्या वो इतना शुद्ध बनाए कि वो भगवान के लोक में स्थान पाएगा? अशुद्ध व्यक्ति को मिलेगा क्या भगवान का चरण या भगवान का लोक? आपके घर के गेट के अंदर भी कोई अगर आना चाहे, कीचड़ में लथपथ हो, तो क्या आप उसको घर के अंदर एंटर करने दोगे? चाहे वो आपका प्रिय से प्रिय संबंधी क्यों ना हो। बोलोगे भैया यहीं गेट पे खड़े रहो, पहले पानी डाल दें, तुम्हारे हाथ पैर धुला दें, तब अंदर बाथरूम तक जाओ, पहले नहाओ, उसके बाद अंदर आना। कीचड़ में लथपथ अपने प्रिय से प्रिय को भी घर में नहीं आने दोगे। तो जो माया में मलिन होके आएगा, हो तो तुम भगवान के प्रिय में प्रिय, मगर भगवान तुमको अपने लोक में आने थोड़ी देगा। आप बिल्कुल कीचड़ में लथपथ किसी के चरण स्पर्श करोगे क्या जाके? तो बोलेगा हाँ बैठ जाओ मेरे चरण में, मतलब पहले साफ होके आओ तब बैठना। साफ हो जाओ ज्ञान से, तब भगवान का स्थान मिलेगा। भगवान के चरण मिले कि भगवान की गोद मिले कि भगवान का साथ मिले कि भगवान का लोक मिले, जो भी कुछ मिलेगा वो शुद्ध और पवित्र होने के बाद ही मिलेगा। और शुद्ध और पवित्र बिना ज्ञान के हो नहीं सकते। बिना गुरु की आज्ञा मान के आप शुद्ध पवित्र हो नहीं सकते। अपना पुरुषार्थ क्या करना चाहिए वो आप करते हैं। कौन क्या होना चाहता है